वो फरहान नहा कर आया है कि सर जितना कल क्वेश्चन है ना सब पूछेंगे। कैमरा में आना उसको, इधर आओ जी, बनाओ। रेंज किसका होगा, एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ले लो। ठीक है तुम बताओगे लेकिन एकदम लाइट की स्पीड से आए हैं सर। अच्छी बात, कोई बात नहीं। तुम लोग सुबह सुबह निकलते हो कि हमको अमीर बनना है, चलो क्लास में एक ही साल तो पढ़ना है, और है कि नहीं? भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हो। यहाँ पे देखो बेटा, 4 नंबर का देखो, या 4 नंबर प्रॉपर्टी देखो बेटा। देखो सबसे पहले क्या रहेगा ना, ये एफ एक्स है, ठीक है ना, एफ वाई है। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? याद है इस तरह के पहले भी कराए थे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, समझे? कि अगर हमारे पास मतलब एफ एक्स है प्लस क्या है, एफ वाई है, एफ डैश इंटू क्या है, एफ आई है। तो एफ एक्स बराबर, समझे, ए के पावर के एक्स लिख सकते हो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से यहां से कैसे रिलेट करोगे? ये क्वेश्चन लिख लिए हो? लिखो तो। ठीक है, वहां ये था ना, ये दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों एक साथ आएगा बेटा, एक्स प्लस का वाई आएगा, ठीक है ना? तो ये होगा, तो देन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई दोनों का, दो एक्स प्लस वाई कर रहे हैं और इनका प्रोडक्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है बेटा? इनका प्रोडक्ट हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, कि लिखोगे कि एफ एक्स जो होगा हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए और के एक्स हो जाएगा। अब यहाँ कुछ होगा, तभी यहाँ के लिए, ये दोनों के लिए वैलिड हो रहा है। अच्छा रख के देखा जाए क्या, इसको इस पे चेक किया जाए? नहीं समझे हुआ क्या ना, जैसे कि तुमको डायरेक्ट एफ एक्स मिल गया। नहीं समझे, रुको, एल एच एस लो। एल एच एस में क्या रखो, एफ एक्स प्लस क्या है, वाई। इसका मतलब यहाँ क्या है, ए है, आइए क्या होगा, के होगा, यहाँ पे क्या रखोगे, वाई। आर एच एस में देखो क्या है, एफ एक्स है, और क्या है, एफ वाई है। एफ एक्स के जगह पे क्या होगा, ए के एक्स इंटू ए के वाई। तुमको प्रॉपर्टीज कल बताए थे, याद है? इसीलिए बताया कि प्रोडक्ट होगा, बेस सेम है तो पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा, एक्स प्लस का वाई। देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया कि नहीं आ गया? इससे तुमको नहीं समझ रहे हो कि दो फंक्शन का देखो, दो एक्स प्लस वाई ये दिया, तो डायरेक्ट तुमको फंक्शन पता चल जाएगा। डायरेक्ट फंक्शन पता चल जाएगा तो उसका डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ निकाल सकते हो। इसीलिए ये कंडीशन दिया रहेगा, तो एक से तुमको एक फंक्शन पता चल जा रहा है। ये फंक्शन, फंक्शन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखो।
हाँ लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो। एक क्वेश्चन और लिखो तो 146। पहले ये इजी दो क्वेश्चन कर लो एक्सपोनेंशियल पे, ये वाला इजी है। करो। सबसे पहले ये बताओ कैसे करोगे, ये बेस सेम करो, इसको बेस सेम करो, तो ये कितना का बेस हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। इसको क्या करो, माइनस कर दो, है कि नहीं। अब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बता देते हैं, बेस क्या है, 1 से बड़ा है ना, तो इनक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो ये रहा, इसको माइनस कर तो क्या हो जाएगा, 1 - का 2x और क्या हो जाएगा 7। ये पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अभी भी चेंज नहीं होगा। अब बताना, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बताओ तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, -13/2 नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको बताओ क्या लिखोगे, तो -13/2 से किधर जाना है, एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन है ना, बोलो। -2 से क्या है, ये ग्रेटर हो रहा है ना, ये -3 से क्या हो रहा है, ये ग्रेटर है, कहाँ तक जाएगा, एक्स पे सोचो ना, एक्स को बोल, इन्फिनेटिव जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से सोच लो। तो एक्स का क्या होगा सोल्यूशन, -13/2 से लेकर इन्फिनेटिव। लिखो इस टाइप का सवाल कहीं मिल गया तो सॉल्व करना लगेगा। करो तो इस टाइप का एक सवाल इधर सॉल्व कर लो तो 147। 47 तो हो गया, 48 करो एक। करो सॉल्व। ये राहुल नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया है, किसके, किसका, किसके गांव गया है वो। चलो ये हो गया, इसको सॉल्व कर दिया जाए बेटा। सुनो भाई, यहाँ से ध्यान दो,
ये हो गया ना? कितना आ रहा है आंसर बता दो। एक्स बिलोंग्स टू -23/5 से सबका यही आ रहा है, पर्व का आ रहा है, नहीं आया? लिखो इसको आंसर, ये लिखे हो, कहाँ है लिखे हो? दिखाओ। कहाँ लिखे हो एक्स बिलोंग्स टू -13/5 से इन्फिनिटी? इससे देखो ना, जितने स्टेप लिखते कम से कम उतना तो लिखा करो, उससे ज्यादा लिख सकते हो। ये देखो 47 को सॉल्व करते हैं यहाँ। हाँ, तुम टीचर बन जाओ, कौन है ये? करो ना ट्राई। हाँ, इसीलिए तो इधर लिखे हैं। फरहान, ये लो, लिखो। अभी तुम रेंज और डोमेन बताएगा, ठीक है ना? सांस जो तुम्हारा फूल रहा था। क्वेश्चन बस पूछ दीजिए। अरे एक बार घर से लिख कर आते हैं सारे प्रॉपर्टीज, सारे कंसेप्ट, सुबह यहाँ से जाते समय लिख देना है, इसी मतलब जिस डे पढ़ कर जाते हैं उसी डे में। उसके बाद अगला दिन आने से पहले 1 घंटा पहले पूरा फ्रेश व्रेश होके 1 घंटा पूरा लिख लिख के जल्दी से तब आओ। अगला क्लास में आते के साथ सारे कंसेप्ट सबसे पूछेंगे, पहले बता देते हैं। क्या आ रहा है दिखाओ। यहाँ इक्वल टू है, ये ध्यान दिए हो ना? चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो ये यही लिखा हुआ है कि नहीं? बेस देखो, यहाँ से देखो, पावर क्या है, ऐड है, तो बताओ बेस के साथ ही मल्टीप्लाई में होगा। ये देखो 2 देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ, 2 के पावर -1, बोलो हाँ या ना? देखो नहीं, यहाँ 4 है ना, बेस क्या है 4 है ना, तो सबको 4 में करो। बाकी हाँ उस तरह से भी कर सकते हो। बाकी तुमको निकालना है एक्स है ना, तो 2x में क्या रखोगे, एक्स में ही रखो, उस तरह से भी सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सुनो। सबसे पहले तो इधर ये क्या है, ये पूरे पार्ट को क्या करो, एक साथ इधर लेके चले आओ। ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x नहीं हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताओ? अरे ये वाला पार्ट देखो, ये लिखा हुआ है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये यहीं पे प्लस में हो जाएगा, नीचे आएगा तो। हम ये पूरे पार्ट को क्या है, माइनस में तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस होगा। ये इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो बेटा प्लस में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ क्या बचा, ये है क्या? हम्म, ठीक है, या एक और काम कर सकते हो, बताते हैं कैसे। यहाँ से देखो, रखो 1/, यही रखो, ये सब रूट में कर सकते हो, लो रूट में कर दो, रूट ही तो है। और यहाँ से क्या निकल सकते हो, यहाँ क्या बचा, यहाँ से देखना,
इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 4x, 3/2, और यहाँ से क्या आ रहा है, क्या आएगा। एक काम कर सकते हो, इसको इधर लेके चले आ सकते हो, कोई कट नहीं रह रहा। बहुत कुछ होगा, देखे करते रहो ना, कुछ तो होना चाहिए। इसको इधर भेजो, इधर तो कितना आ जाएगा, 3√3, और ये ऊपर में है तो इधर कितना हो जाएगा, 8। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हो, तो अगर हम ये करने जाएंगे, ओके ओके, अच्छा ठीक है। ये कितना बेस हो जाएगा बेटा, इधर का देखो, 3x है ना, ये 3x है, इसको बेस 3 में करो तो ये 3 के बेस में कितना हो जाएगा, बताओ तो। ये 1 है, ये कितना है, हाफ है, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3/2। ओके, हाँ। अब ये क्या है, ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे भी आना चाहिए ना, x माइनस का 3/2। अच्छा ये भी तो हो जाएगा, ये लिखो ना, देखो कैसे कर रहा हूँ, सुनो, 4x इंटू इसको लिख दो, 4 के पावर 3/2 लिख के देखो, ये सॉल्व करो। ए बेटा, ये 4/3, ये इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 के पावर 2, ये सॉल्व करो, 2 के पावर 2 इंटू 3/2, ये कट गया तो कितना आ गया, 8 नहीं आ गया, आ गया 8। अब सुन लो क्या होगा, एक बात बताना, इसको ऊपर लेके जाओ और इसके ऊपर लेके जाओ, तो दोनों यहाँ से क्या आएगा, ये पूरा फाइनल सॉल्व करोगे ना, यहाँ से बताओ, ये 4 के पावर में क्या आएगा, ये आ गया 4 के पावर में, ये देखो 4x/4 के पावर 3/2, तो 4x - 3/2। सुनो बेटा, अब हम क्या कह रहे हैं, देखो हीरो यहाँ से ध्यान दो, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, खुद डिस्कशन नहीं करो, इधर देखो, ये है, इनको इक्वल करना है, कैसे होगा, नहीं होगा ना। अब एक ही काम है, ये सब तुम्हारे आईएएस के इंटरव्यू में पूछेगा, कैसे इक्वल हो गया, लो इक्वल हो गया कि नहीं, बेस कुछ भी रहे, पावर को क्या कर दो 0, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस कुछ भी है, हमको क्या करना है, इक्वल करना है, यानी इसके जगह पे क्या लाना होगा 0, इसके भी जगह पे क्या लाना होगा 0, यानी 0 से इक्वेट कर दो, तो 0 से इक्वेट करोगे तो यानी कि ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना है। तो जब भी बेस सेम ना हो ना, तो पावर को 0 करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x - 3, और खास बात क्या है ना, दोनों तरफ से एक सेम ही आना चाहिए, तो दोनों तरफ से एक सेम ही आएगा, यहाँ भी 0 करोगे तो कितना आएगा, 3/2, इधर भी 0 करोगे तो कितना आएगा, लिखो इसको, क्या हुआ बेटा, नहीं समझ में आया, सर ऐसे नहीं कर सकते, आंसर ला लो ना कैसे भी करके, क्या दिक्कत,
अप्रोच क्या लगा रहे हैं, दिखाओ क्या चाहते हो बताओ। देखिए सर, मैंने ऐसे करा ना कि 4 3 को अपने अपने तरफ कर लिया। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले से ले लिया, इसमें 3 कॉमन ले लिया। 1 की पावर 2x होगा तब भी 1 ही आएगा, इसमें भी कुछ भी पावर होगी आखिर में 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा प्लस में है ना, हाँ, तो वो कॉमन ले लिया ना मैंने 2। क्या था 2 कितना कॉमन लिया बताओ। जैसे इसमें से 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ऐसे। 2 ऐसे 2 थोड़ी कॉमन होगा, पूरा पावर के साथ कॉमन होगा ना। तो 2x कॉमन लो, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 के पावर -1 हुआ, सही तो है। ऐसे क्या? जो चीज कॉमन है अब आ तो गया, तो ये क्या होगा 2 के पावर, ये x, ये क्या होगा 1 प्लस, ये नीचे आएगा, कैसे भी जाओगे आएगा तो वही 3/2 आ गया, यहाँ पे आ गए। ठीक है, 2 के पावर 2 नहीं कॉमन निकाल सकते ना, सिर्फ 2 निकालोगे क्या फिर, 2 निकालोगे तो अंदर में x तो रहेगा, अंदर में x रहेगा, अंदर में 1 कर रहे हैं, x तो दिखेगा ना, ठीक है ना। अच्छा, जो सोच रहे हो घर पे भी क्या करोगे, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े बेटा। कितने नंबर क्वेश्चन बेटा, 159 49, करेंगे सब करेंगे, उसके लिए माहौल बना रहे हैं, समझ रहे हो ना। वो क्वेश्चन है ना, उसके पहले सब इजी इजी सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वो 80 बार क्वेश्चन लिखा गया है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो तुम लोग को लेवल पहुंचाना पड़ेगा ना, देख लो छोटा छोटा क्वेश्चन करके वहां पहुंचा रहे हैं, एक ही बार करेंगे ना फिर दब जाओगे, या दबोगे क्या, कहोगे हाँ सर कर दिए ठीक है, फिर अगला कर देंगे सर कर दिया ठीक है, तुम नहीं अप्रोच लगाओगे कि मैं भी सॉल्व करूँ, समझे। जैसे ये सब क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाने लगे कि हाँ लाइए सर देखते हैं, तो थोड़ा सा लेवल गलती से लिखा गया है बड़ा वाला क्वेश्चन पहले ही। इस बार तुम लोग का जेई का पेपर है, ठीक है, टेस्ट में एमसीक्यू है ना इस बार। हाँ तो देखो, ये कंडीशन से याद है, अभी ये कंडीशन बताए थे कि ये कंडीशन जैसे होगा तो एफ एक्स तुमको पता चल जाएगा कि क्या होगा, ये बताए थे कि नहीं। करो फिर।
पर्व कराएगा, पर्व बताओ तो। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया है, तो देखो सिग्मा दिया है ना बेटा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़े हैं सीमा, ये सिग्मा कहाँ से आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जैसे जैसे यहाँ रखोगे तो क्या रखोगे, F1 प्लस रखोगे ना यहाँ, और सबके बीच में क्या होते जाएगा प्लस, और बताओ क्या रखोगे बेटा, है कि नहीं। अच्छा तुम्हारा Fx कितना आ गया है, तो यहाँ 1 रखो, तो 1 रखेगा तो क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा k इंटू 1 क्या आएगा, k आ जाएगा, बोलो फरहान, आया ये कैसे आया, तो सर यहाँ रख रहे हैं देखो, Fx है ना, आइए के एक्स है, तो जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 रखो, तो बेटा क्या आया, तुम 2 रख के दिखाओ तो बेटा क्या आएगा 2 के, लिख सकते हैं अब डायरेक्ट, डायरेक्ट तेजी से लिखे, बताओ क्या लिखो, ए के पावर 2 के, ए के पावर 3 के साथ, आया आंसर, तो यहाँ पे ध्यान दो, आया कहां तक पहुंचे, बस। अब यहां से देखो बेस सेम है बेटा, लाइफ में देखो ये हमारे लाइफ में एक चीज लाते हैं, ये 2 के पावर 2 है, ये 1 है, 1 है, ये 2 है, ये क्या है सर, बेस सेम है ना, बेस क्या है सेम है, लेकिन पावर क्या इंक्रीज हो एपी में, तो ये पूरा ओवरऑल जीपी में है। अच्छा जीपी में है, ये इन्फिनाइट टर्म है, इन्फिनाइट टर्म वाले का सम कैसे निकालते हैं, एस इन्फिनिटिव कैसे निकालते हैं, तो सर पहला टर्म ठीक है ना, अब 1 माइनस का कभी भी ये क्या रहे, ये रहना चाहिए 1/2, ये जो बेस रहना चाहिए क्या रहना चाहिए 0 और 1 के बीच में रहे, 0 और किसके बीच में रहना चाहिए, नहीं तो ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना, तो ये इस तरह से आएगा, बोलो हाँ या ना, तो इसमें पहला टर्म कौन सा है 1/2, इसका डिफरेंस भी कितना हो रहा है 1/2, तो 1/2 आइए 1/2, इसका आंसर कितना आएगा 1। खैर अब आइडिया क्या लग रहा है कि कैसे पहुंचोगे वहां पे, ये कैसे निकलेगा, कहाँ पे गया, ये वाला बात कैसे निकलेगा, तो के पता चल जाए, बोलो हाँ या ना, ये जो फंक्शन जो है ना यहाँ के पता चल जाए, ये ए पता चल जाए, या पूरा क्या पता चल जाए, इस तरह से भी तो इसको लिख सकते हो, हेलो चेक ई इधर इधर, ये पूरा ये भी तो लिख सकते हो कि सर ये पूरा ए के पावर के पता चल जाए कि ये है क्या, तब तो एक्स के जगह पे यहाँ क्या रख दोगे 4 डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पे क्या रख दोगे 2, ये वाला बात पता चले, तो ये यहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा सर, तो ये इन्फिनाइट टर्म है, तो पहला टर्म कितना है, पहला टर्म कितना है ए के पावर, देखो ये वाला फॉर्मूला एस इन्फिनिटिव ए अपॉन 1 माइनस का आर, ये फर्स्ट टर्म है, तो ए के पावर क्या हो जाएगा के, अच्छा डिफरेंस इसमें कितना है, डिफरेंस कितना है सर, रेशियो कैसे निकालते हो, रेशियो जानते हो कैसे निकालते हो, ये जो आर होता है रेशियो होता है ए के पावर 2 के बाय, क्या बताओ 0 और 1 के बीच में लेना था ना आपने कहा, और ए की वैल्यू हाँ तो ये 2/3 आ रही है, ये निकल हाँ बोलो, वैल्यू पता तो करना, और ऐसे ऐसे कैसे नहीं है, अज्यूम कर लिया ना तो आएगी, बोलो क्या बोल रहे वो, तो नहीं पूछ लिया करोगे, इधर पूछा करोगे, बगल वाले से पूछ के बगल वाले को भी कहता, उसको फील करा देता आई एम सो गुड, वो भी पूरा कंसंट्रेशन से देखता होगा कि उसको भी लॉस में ले जाते हो, वो भी नहीं दे रहा है बोर्ड पे ध्यान, थोड़ा इधर भी ध्यान दे दो, पूछ लेना सब डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बेटा, तो ये रेशियो कैसे निकलता, मैं यह रेशियो में चल रहा हूँ, ये भी पूछा ही है, यहाँ से देखो बेटा, तो ये क्या होगा ना, पहला टर्म को पहला टर्म से डिवाइड करो दूसरे टर्म को, तो कितना आएगा बेटा, मैं तो इतना आराम आराम से ब्रेक कर करके बताता हूँ, बचपन का पाप तुम्हारा याद ही नहीं कराता हूँ कि ये सब 11th में पढ़ना है, तो ये की वैल्यू तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहीं से देखो, अब ये आ गया, ए के पावर के निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा सर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 है कि नहीं,
इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? देखो आ गया। अब ये क्या होगा? 0.666, 0 और 1 के बीच में है। रेशियो यहाँ होता है ऑलवेज 0 तो कभी होगा ही नहीं 0 और 1 के बीच में, तभी ये एस इन्फिनिटी वाला लगता है। खैर, तो ये आ गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या आ गया? एफ एक्स क्या था? ए के पावर क्या था? के और एक्स। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/3 के पावर क्या हो जाएगा? एक्स। नाउ अब हमको क्या निकालना है बेटा? F4/F2 है ना? अब देखना, तो यहाँ पे क्या रखोगे? 2/3 का पावर 4, 2/3 के पावर 2। सॉल्व करके बताओ तो कितना आएगा सर? 2 के पावर 3/2 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना। ये कल इसीलिए सब सारे ये प्रॉपर्टीज लिखवाए थे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? 9 आएगा ना, आंसर हो जाएगा। कोई है क्या इसमें? तो दिया ही है, बी ऑप्शन है। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, जेई मेंस का ही है। लिख लिए बेटा? डीपीपी सॉल्व कर लिए सब? सिर्फ चेक ना कीजिए, बाकी यस है सर। फरहान का 1.1 चेक करते हैं। लो 1.1 दिखाओ। बाकी लोग तो करके आया नहीं है, सबका चेक किया है। सबने किया है लेकिन कॉपी यहाँ नहीं है ना। दिखाओ। सर आपके सामने तो कॉपी दिखाई मैंने, आप बोल के आपने बंद करवा दी। वो मेरा लिखा हुआ रहता था, मैं समझ जाता। दिखाओ। नहीं यार, मैंने खुद से हाँ, तो मैंने बोला 1.1 का पूरा एक बार डिटेल में लिख लो अच्छे से। उसी को कहेंगे ना कि घर उसी को जाके लिखना पूरा डिटेल में। हाँ, ये देखो लिखा है, सही है। मैं ठीक है। सही है। दिखाओ। 15% बढ़ता है। कुछ तो कर आया। तुम भी तो कुछ किए हो। कहाँ से देखे हो ये? सर 7% इसको मारो। कौन सा एक्सरसाइज का है? करके लिख के रखिए क्या? आगे का भी आगे। सर इसमें करने का काम आदमी मिलता नहीं है। जब स्कूल बोलते पेपर है ना, क्वेश्चन एक और लिखो।
हाँ बेटा, सच डैट, सच डैट। धीरे धीरे बहुत कुछ आएगा लाइफ में तुम्हारे। कॉलेज में जाओगे तो उसी तरह लिखेगा सच डैट, प्रोफेसर आएगा तो, ठीक है। भले प्रोफेसर का नोट्स लिखोगे नहीं, बाद में मांगोगे किसी से। या प्रोफेसर अटेंडेंस दे दे, बात काम खत्म हो जाए। खुद से पढ़ के एक रात में निकाल लोगे सेमेस्टर। हैं? अरे जो परेशानी है तुमको कॉलेज से पहले परेशानी है, कॉलेज में क्या होता है ना, सब कर लोगे। तुमको प्लेसमेंट भी तो लेना होगा, तो सब कर लेता है। मिडिल फैमिली को जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की बात हो ना, वो सब कर लेते हैं। हाँ, मेरा यूनाइटेड पटना था बेटा। हम्म। सुनो, यहाँ एक्स होगा ना, ना एन लिखे तो एन होगा। सुनो, सबसे पहले क्या देखो, ये वाला भाई, भाई इस पे ध्यान दो सबसे पहले। यही यही तुमको देखो, क्वेश्चन देखोगे ना, एकदम लगेगा कि ये जेई मेंस का पहले ही छोड़ के आगे बढ़े। अब ये जब क्लियर होगे ना इस टाइप के सवाल, तो तुमको वो फ्रेम रहेगा माइंड में कि अच्छा इस तरह से मैं पहले से ऑलरेडी किया हुआ हूँ, तभी जाके उसमें अप्रोच लगेगा। फिर उसमें कर पाओगे। फिर कहीं सिली मिस्टेक किए तो आंसर गलत करोगे एक दो बार, फिर उसमें सही। तो आंसर गलत करने के लिए भी तो स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि फंक्शन पहचानो कि कौन से क्वेश्चन हम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये क्वेश्चन किया हुआ रहेगा तो तभी आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ेगा तो ऐसे पलट दोगे कि दूसरा क्वेश्चन। इसीलिए नंबर ऑफ रेंज बनाओ कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखा हुआ लगे कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखो ये पैटर्न कैसे, सर आप तो यहाँ 5 नहीं दिए हुए थे, सिर्फ यहाँ 1 था, तब ये आ रहा था। कुछ नहीं, इसका क्या हो जाएगा ना, इसके लिए देखो कैसे लगा लोगे, ऐसे ऐसे कर दो। इसके लिए बता दो। जैसे कि पहला देखो, पहला क्या था बेटा, ए हीरो, अगर कुछ मत किया करो बात यार, किसी दिन पिटा जाएगा यार, तुम समझता नहीं है मेरे को। एक दिन पीट दिए बस सब समझ जाएगा। अब यहां से देखो, ये होता है तो यहां से क्या निकलता है, हम पढ़ाना स्टार्ट ही किए कि बच्चों को पीट पाए, पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा, के और क्या हो गया एक्स। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स है और क्या हो जाएगा, वो तो मैं अभी छोड़ दिया हूँ पीटना, नहीं तो इतना पीटता था कि बच्चे परेशान रहते थे। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये देखना, ये यहाँ जो है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, वो फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाए बस। मतलब ये फंक्शन निकालना है, ठीक है। सुनो, मतलब जो यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, ये 1/समथिंग रहेगा, m/n रहेगा तो m/n आ जाएगा। ये एक आइडिया दिए। तो अब क्या करोगे, अब सीधा तुम किस पे जाओगे बेटा, इस पे, ठीक है ना। तो इस पे जाओ तो क्या दिया है, क्या लिखोगे यहां से बताओ, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो क्या रखोगे बताओ, सबसे पहले तो ये रखो, क्या हो गया बेटा, n = 0, 5, ये क्या हो गया n। इसको सॉल्व कर दो बेटा, क्या होगा f के पावर
पहले 0 रखोगे n के जगह पे, फिर क्या रखोगे 1, फिर क्या रखोगे बेटा 2, फिर क्या आएगा 3, कहाँ तक जाना है बेटा 5 तक। वेरी गुड। अब हमको ये फंक्शन निकल जाए तो सब में पुट कर देंगे। तो वो फंक्शन निकालने के लिए क्या दिया है कंडीशन यहाँ से, और ये कंडीशन दिया। ठीक है, बढ़िया है। चलो करो इसको यहाँ से। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो कि मान लो इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ यहाँ से क्या दिया बेटा तो क्या निकलेगा एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 होगा ना, और ए के पावर के एक्स हो जाएगा। अच्छा इसमें इसमें 3 पुट करो, ये हो गया, बोलो हाँ या ना। ये भाई साहब का वैल्यू कितना दिया है 320। ये कट के कितना आ जाएगा 64 आ गया। देखो तो अब बताओ और कुछ नहीं दिया है। वो ना एक पावर का एक हो जाएगा ना, क्या होगा, हाँ ये एक के पावर, अच्छा ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा एक के पावर के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको किसका पावर रख सकते हो 4 के पावर 3। तो बताओ क्या हो गया 3 से 3 क्या हुआ, तो एक के पावर 4 क्या हो गया 3 आ गया। अब सुनो तो नाउ फाइनली हमारे पास क्या आ गया कुछ दिक्कत हो रहा है क्या इसमें है? ठीक है ना, उससे कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ से कितना आ गया एक के पावर कितना आ गया 4 आ गया ना। अब यहाँ से क्या करोगे जैसे लिखोगे ए के पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया, हाँ ठीक है। तो एक हमारे पास यही है ना, ठीक। तो लिखो यहाँ से क्या करोगे ए एक्स बराबर क्या हो गया, इसको ऐसे पहले लिखो तो 5, और ए के पावर क्या लिख सकते हो ए के पावर के को क्या लिख सकते हो एक्स नहीं लिख सकते हो। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 5 4 के पावर एक्स मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखो, दूर ही रखो। चलो तो अब फ्रॉम 1 से चलो, यहाँ से चलो, इसको यहाँ से पुट करो ये, तो क्या आएगा यहाँ से, इसमें 0 रखो तो क्या आएगा 5 के पावर ये क्या हो गया 0। अच्छा सब में से 5 कॉमन कर दे, सब में तो 5 आएगा ही। अरे सबको दिख रहा है फरहान क्या करते रहते मोबाइल देख ले टाइम, फोन आ गया। मम्मी को बोलो कि नाश्ता बना के रखे, बस सर भी आएंगे आज। यहाँ से बताओ हॉस्पिटल में मुझे जा रहे हैं क्या सब ठीक है, क्या हुआ कोर्स लेने जा रहे हैं सर से बस जा रहे हैं। अच्छा हम्म। अच्छा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सब में क्या है 5 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये क्या होगा, ठीक है। अब बताओ ये जीपी है कि ये पी है, जीपी है, लेकिन बेस इसका क्या है, और फाइनाइट टर्म में तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ, क्या होगा सम क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ, सम क्या होगा जीपी का सम निकालो, इसको निकालो। एस बराबर कितने फॉर्मूले होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं, एस इन्फिनिटी वाला तो लिख ही दिए, और आर कितना होना चाहिए 0 और 1 के बीच में होना। अब एक क्या होता है जल्दी से बताओ बेटा, एक तो होता है आर माइनस एन का, ये क्या होगा जब आर क्या हो 1 से बड़ा हो। अब जब आर क्या हो इंफिनिटिव टर्म नहीं हो, यहाँ इंफिनिटिव टर्म नहीं है, यहाँ एस एन लिख दो। एक क्या होता है ए 1 माइनस का आर, यहाँ एन टर्म है इंफिनिटिव नहीं है, तो ये
एक जैसा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 0 और या 1 से छोटा। ये 1 से बड़ा वाला है कि 1 से छोटा वाला है? यहाँ से सॉल्व कर लो भाई, यहाँ से कैलकुलेट करो। सही। आ तो गया, सही है। कितना आ रहा है जी तुम्हारा? 6825। ऑप्शन सी है। कहाँ ये नहीं है, कहीं गलत ऑप्शन लिखे हम। 6825। एक ही रिपीट हो गया था ना वो। इसका मतलब सही है, इसमें ऑप्शन नहीं भी था तब भी सही कर दिए। बताओ, सही कैलकुलेट करो। वेरी गुड। ये सब छोटा छोटा काम किया करो, ऐसे माइंड ना तुम्हारा वो रहेगा, क्या रहेगा, सुकूर के रह जाता है। तुम लोग ध्यान देता ही नहीं है। मैं उसको 5 बता रहा हूँ, वो ध्यान नहीं दे रहा। मैं मतलब बता दे रहा हूँ, जितने भी ये तुम्हारा है ना जेई मेंस का सॉल्यूशन, तुरंत कोई आएगा सॉल्व कर देगा। तुमको एक एक स्टेप में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तुमसे ये भी रिटर्न में नहीं पूछता है कौन सा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। कहीं भी एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो पता चलेगा। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन का एक बुक बना दिया जाए। बुक बना ही रहे हैं, उसको मार्केट में ला दो, तुरंत पैसे दे के लोगे। अभी तुम आ रहे हो, इसको पूरा फोकस नहीं ध्यान दे रहे हो। जब तक सर का एक दो बुक नहीं आएगा, सबका एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक सर के चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं आएगा, तब तक सर का कोई वैल्यू नहीं है। कर लो बेटा कर लो, ये सब छोटी छोटी बात है। ये देखो, ये क्या हुआ, यहाँ 3-4 फॉर्मूला सीख गए। आ रहे हो तभी तो। एक तो खास बात में नहीं डांटता इसलिए कि रेगुलर रहते हो। अब रेगुलर बच्चा जब है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख ही जाएगा। और सीख ही रहे हो, मेहनत तो खुद करना चाह रहे हो। अब यहाँ से देखो, इसको फाइनल सॉल्व करके लाए, सबका आया। कैसे लिखोगे? तो यहाँ से बताओ क्या लिखोगे, बेस कितना हो जाए, ये कितना हो जाएगा, एक की जगह पे यही रखोगे ना, 1 ही रखे हो। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बताओ रेशियो कितना आया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, पहले तो ये डिसाइड करो, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 है। उसके बाद माइनस का, ये भी डर डर के यूज करेगा क्योंकि बनाना तो है नहीं। 4 माइनस का 1। करो जल्दी सॉल्व करो बेटा, तुमको लाना ही पड़ेगा आंसर, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, हम इसे पूछ लो 64 कितना होता है, कैलकुलेट करो। देखो, पेपर तुम लोग बोलोगे ना कि जेई मेंस का पेपर लेंदी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस उस तरह का नहीं करो, फास्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे। जाएगा, लेंदी होता है, मैथ्स थोड़ा और लेंदी होता है, बट कैलकुलेशन करके अप्रोच बनाओ। अब ये वाला सवाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। एक कंसेप्ट लिखवाना, जल्दी लिख लेना, बताना है सबका आ गया।
ऑप्शन चेंज किए थे बेटा तुम लोग? अभी बताएगा फरहान फार्मूला। चलो फरहान बताओ तो, इधर आओ, इधर इधर। ये इसको लिखो। चोट लग गया है? कैसे? नहीं, नहीं। देखो अभी क्या, अभी कौन कौन सा फार्मूला यूज है उसको लिखो। अभी हाँ, कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ है? मिशन को पहले आपने खोला था। ठीक है, उसके बाद? फिर वो effects वाला ही मुझे- हाँ, उसके बाद जो दिल तुमको आ रहा है लिखो तो। 125 वाला, ये वाला इसी को पे पहुंच रहे हैं आप। ट्राई किए हो? देखो अभी किए हो? वो fx और x माइनस वन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी फिर हम्म। आता है। हाँ, आ तो गया। सही है। सही है। हाँ। Thank you. हाँ, गुड। ये कहाँ से यूज की तुम? ये स्कूल में पढ़ाया था x माइनस वन वाली प्रॉपर्टी। हाँ, अभी यही लिखने ही जा रहे हैं। इतना ही आता नहीं जा रहा। हाँ, 19 आएगा। कल तो आते हैं दो। हाँ, वेरी गुड, जाओ। ये यहाँ पे कंडीशन था ना बेटा, ये कंडीशन था तब हो रहा है। देखो ये एफ एक्स रहेगा। अभी हम अभी बुला रहे हैं उसको, समी को। इधर चलो चलो, इधर समी, क्या बता इधर आओ, इधर आओ। एफ एक्स क्या हो जाएगा? ए के पावर ये। चलो इधर इधर चलो। जो आ रहा है फॉर्मूला सब लिखो। ये वाला हाँ ठीक। और लिखो जो तुम, और सब उसका हटा दो ना, उसका क्या लिख रहे हैं तुम? अपने से लिखो। अभी क्या क्या बताए उसका फॉर्मूला लिखो। घर पे जाके ना अब पढ़ कर आएगा, मैं सबको अभी बुलाऊंगा यहाँ। सर हाँ, ये कब होता है? पहले इसका पहले कंडीशन लिखो ना, इसका क्या होता है कंडीशन। यहाँ इधर लिखो ना, तब पता चलेगा कि सर कैसे लिखते हैं यहाँ। और यहाँ का पैर सब कांपेगा ना। देखो अभी इसका कंडीशन लिखो ना, ये वाला, यह कंडीशन है ना। तो क्या था? ये दोनों सम में था। हाँ, तब ये हो रहा था। एक क्या था? इसका लिखो, इसका लिखो। ये वाला तो यहाँ पे क्या था? एफ एक्स था। यही कंडीशन रहेगा। तो इसके लिए क्या यूज करोगे बताओ? एफ एक्स। यहाँ से क्या यूज करोगे? लिखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? एम ए के पावर, वो ना ए के पावर एम के साथ ए के पावर के और एक्स। जाओ। अब समझ में आया ना कि हम बात करने से मना इसलिए करते हैं ना कि वही चीज तुमसे रिटर्न लिखवाए ना, तब समझ में आएगा। तो बात करना ही छोड़ दोगे। अभी तुरंत देखोगे, फोकस होगी भाई साहब, तुरंत लिखना है। अगला क्लास में, अगला दिन ना मैं टर्न बना दे रहा हूँ। अगला क्लास जैसे आएंगे 5 मिनट रिवीजन पर्व करेगा। आज का जितना लेक्चर है आएगा बोर्ड, मैं रिवीजन नहीं करूंगा, पर्व करेगा। ऐसे टर्न से चलेगा, ठीक है ना? पर्व, फिर आ जाएगा श्रियांशी का, फिर आ जाएगा साध का, फिर इसका ऐसे टर्न चलेगा। तुम लोग आओगे 5 मिनट बोर्ड पे लिखोगे कि क्या क्या पढ़ाएं, कैसे रिवीजन करोगे, हेलो चेक बोल के स्टार्ट करोगे लेक्चर। ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही सीरियस बता रहा हूँ। तब तुम लोग घर पे क्या करोगे ना, जल्दी जल्दी उठने से पहले आज मेरा टर्न है। और जो भाई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये छोटी छोटी चीज है सर अगली क्लास से मिलते भाई। मैं डर से जानते हो क्या करते थे? जैसे कि मेरा क्लास चलता था, कोटा में थे, तो सुबह में सर एंट्री लेते थे, तो वो पर्चा निकालते थे, अपना रिवीजन पहले ही करके क्लास में एंट्री लेते थे। ठीक है? उससे पहले मैं अपना पर्चा अपना पॉकेट में रखता था, क्योंकि मैं रास्ते भर में उसको देखते आ रहा था कि यहाँ पे यूज होगा। ठीक है? दोनों आदमी अपना पर्चा रखते थे। तो तुम भी तो सराफी से सीखे तुम भी लिखते हो। मतलब वो पूरा क्या करते थे ना, पूरा क्लास का, आज का जैसे क्लास हुआ तो उसका गए, तो उसमें मतलब जैसे हाँ उस हर दिन का शॉर्ट नोट में बना देता सब सब्जेक्ट का। ठीक है? ऐसे ऐसे एक पेज में यहाँ क्या लिख देते थे? मैथ्स का शॉर्ट नोट, एकदम छोटा छोटा तो लिखना ही रहता था। केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। ठीक है? फिजिक्स सबसे ज्यादा देर पढ़ते थे, सबसे मेरा थोड़ा नंबर जो होता था सबसे कम इसी में रहता था।
और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा नंबर रहता था, ठीक है ना, इसके लिए तो सोचना ही नहीं रहता था, ठीक है ना। तो नहीं, अपना बता रहे जेई मेंस का टेस्ट का बता रहे एलएल में, ठीक है ना। हाँ, तो अब वहां से बता रहे ये 120 में लगभग मेरा आता था, 104, 115, 116 ऐसे कुछ कुछ रहता था, ठीक है ना। मतलब समझ लो एक कभी गलत हो गया तो कितना आया, 115 तक आ जाता था, 4 नंबर 5 नंबर जाता ना, एक गलत पे 5 नंबर चला जाता है, क्योंकि एक तो निगेटिव लेके गया, एक साथ वो लेके चला जाता है, ठीक है ना। मतलब 100 के ऊपर ही रहता था, क्या ही करना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नंबर आया तो नहीं पढ़ते। फिर फिजिक्स पढ़ते थे 3 घंटा, ठीक है ना। मैथ्स 3 घंटे, तो टोटल कितना देर हो गया जरा जो, मिनिमम मतलब 8 घंटा रहता था, ठीक है ना। डेली वो काम ही क्या था। अच्छा, क्या स्कूल नहीं था मेरा। हाँ, एलेन का भाई हटा के, एलेन का काउंट करोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको काउंट करोगे। वहां तो 6 घंटे का क्लास होता था, वहां 6 घंटे का क्लास होता था, कितना घंटा का, 6 घंटा का लगभग क्लास होता था, ठीक है। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, एक हो जाता था 1.5 घंटा, 4 क्लास चलता था एक दिन में। तो मैं हम लोग तो परेशान हो जाते, किसी किसी दिन 3 क्लास रहता था, ठीक है ना। तो जिस दिन 3 क्लास रहता तो उस दिन हम लोग बहुत खुश रहते थे, सोचो बहुत खुश रहते थे, मतलब आज 3 ही क्लास है, आज जल्दी जाएंगे, ठीक है। क्लास खत्म हुआ, इस हम लोग का मेरा 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता था, 12 बजे खत्म होता था, समझ जगह कि कितना क्लास होता होगा। 7 बजे आना था, 7 बजे आने से पहले बताओ 6:30 में एकदम आधा घंटा पहले उठते थे, जैसे तुम लोग को पढ़ाने के लिए मैं आधा घंटा पहले उठता हूँ, जल्दी जल्दी नहाए धोआए भागे भागे तब तो आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सुबह में लेट सोता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अपना भी अभी भी पढ़ना ही रहता है, मेरा हर दिन 2 दिन टेस्ट चल रहा है। मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ ना कि काम करो, यही चीज कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा तुम लोगों को, छोटा छोटा। तो अब क्या होगा, तो इतना देर क्लास करने के बाद उसके बाद सीधा मेस में जाते थे, मेस के एकदम बैठ के आधा घंटा टूट के खाते थे हम लोग कि जाए तो घर में एकदम नींद आए। जाते के साथ क्लास करने के बाद क्या ही पढ़ेंगे, इतना परेशान रहता, माइंड यूज हो गया है। तो मैं क्या करता था, मैं बता देता हूँ ना, 12 घंटा और 12 घंटा दो ऐसे जीता था, ठीक है ना, एक दिन का 2 दिन में जीता था। 3 घंटा सोता था, 9 घंटा जगता था, 3 घंटा सोता था, 9 घंटा जगता था, ठीक है ना, इस तरह से। तो हाँ, नहीं नहीं, 24 घंटा में 3 3 कितना हो गया है, 6 नहीं हुआ। मतलब 12 12 घंटे का। तो अब क्या किए, मतलब 4 बजे सुबह में सोते थे, 7 बजे से पहले उठ जाते थे, तो 7 बजे उठे, जल्दी जल्दी भागे, 10 मिनट में बगल में ही था यहाँ, मान लो कि 3 4 बिल्डिंग के बाद हमारा हॉस्टल था। समझो कि 5 से 3 मिनट लगता था पहुंचने में पैदल, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे मान लो जितना देर क्लास हुआ, खाना पीना इसमें जो पढ़ना हो गया, उसके बाद यहाँ फिर सोए, 2 बजे तक सोते थे, 5 बजे उठते थे, फिर समझो कि फिर बीच में भी रात में भी खाना जाने रहता आना, उसमें 1 घंटा चला गया। तो फिर समझ लो ना, 9 घंटा यहाँ, 3 घंटा सोने के बाद देख लो, तो आराम से अपना काम कर लेते थे एसी में, 9 घंटा हमको मिलता ही था। तो एक रूटीन से रोबोट की तरह चले हैं। इस 9 घंटे में क्लास, सोना, इस होमवर्क, सोना। तो अब आने जाने, वहां पे बैठ के टीवी भी तो देखते थे हम लोग, मैच में बैठ के टीवी देखते थे, है कि नहीं। आंटी रोटी बनाते रहती थी, हम लोग इतने खाते थे कि परेशान रहती थी, बोलती थी कि खाओ, जितना खाना उतना खाओ। वहां पे पंजाबी मैच, बिहारी मैच, समझ रहे हो ना, हरियाणा वाला मैच, जम्मू कश्मीर के लोग, महाराष्ट्र के लोग, हर किसी की तरह स्टूडेंट रहते थे पूरा। मतलब तुम लोग जैसे यहाँ पे मार्केट में चलते हो ना, तो हर अलग अलग लोग वहां, बस एक बार कोटा में निकलो तो सारे तरफ एलेन, बिजनेस, मेंटर्स, जो जो क्लास के सब रहता है वही सब दिखेगा, खाली स्टूडेंट ही दिखेगा, और वहां रहना भी अच्छा लगता है। तुम यहाँ तक समझो कि मैं एनआईटी पटना में कॉलेज गया तो वहां हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इनफैक्ट हमको कोटा का माहौल अच्छा लग रहा था, कॉलेज का माहौल उतना अच्छा नहीं लग रहा था, समझे। अब वहां पे क्या था ना, जैसे कि हम कॉलेज बता रहे हैं, कोटा में हम लोग पढ़े थे ना, तो कोटा में एक से एक टीचर आए थे, पढ़ाते थे, सब सीखते थे। और यहाँ आते थे प्रोफेसर, क्या आए चले गए, तो हम लोग कुछ सीख ही नहीं पाते थे। मतलब हम वो इसी तरह से होता है, अपने पे काम करना होता है कॉलेज में, अपने से कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी में बैठ के दोस्त बना के। कॉलेज में तो दोस्त बनाना एकदम नेसेसरी है, अगर बिना दोस्त के हो तुम तो दिन भर हॉस्टल में रह जाओगे। दोस्त रहेगा तो माहौल बनेगा कि हाँ चलो क्लास आना ही है, बात करना है, वहाँ प्रोफेसर को परेशान करना है, अटेंडेंस ले लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह का काम करना पड़ेगा, बस तुम लोग का कुछ दिन है। अब एक लास्ट टारगेट है, वो टारगेट पूरा होगा तो थोड़ा फ्री हो जाएगी पढ़ने से। अभी उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है हमको, मतलब जो कोटा में पढ़े उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वो देखोगे क्या करना है हमको। अब यहाँ से देखो, एक दो फार्मूला लिखते हैं। सही बना दियो जी प्रियांशी, तुम सही बनाइयो।
सुनो बेटा, एक दो बताते हैं बात, सुनो सुनो। एक दिया है ए एक्स, ठीक है बेटा, एफ एक्स दिया है, ए एक्स है, और यहां से देखना ये ए एक्स है, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट ए। ये देखना, इससे इससे बहुत सारा सवाल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां होता है ये, इसको प्रूफ करके दिखाओ पहले, इसको प्रूफ करो, करो प्रूफ इसको। प्रॉपर्टी हाँ, तो इसको प्रूफ कैसे करोगे? तो देखो क्या लिखा लोगे, एलएचएस लेके चलो, इसलिए प्रूफ करा रहे हैं ना, ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। सुनो, सबसे पहले अभी क्या करो, ये एज इट इज रहने दो। इसको क्या करें बताओ तो, ऐसे कर दिया जाए, कैसे होगा बताओ? ये ए के पावर क्या करे, 1, ये ए के पावर एक्स, ये क्या होगा, ए के पावर एक्स प्लस का रूट ए। बोलो हाँ या ना, करते जाओ, कुछ तो आएगा। तो क्या आ रहा है बेटा, ये ए आ रहा है, यहाँ से क्या आया, ए रूट ए, और ए के पावर एक्स। बोलो हाँ या ना। आई, ये तो कट गया, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स कट गया कि नहीं कट गया? यहाँ से बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? नीचे में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हो 2 बार, और यहाँ से यहाँ भी क्या लिख सकते हो, रूट ए इंटू, इसमें से दोनों में से निकल सकता है रूट ए एक, तो यहाँ क्या बचा, रूट ए प्लस का, अभी एक से एक कट गया, लिखो लिखो बेटा, बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर का कल रिवीजन कराएगा, अगला वेडनेसडे को पर्व कराएगा। पर्व आएगा एकदम रेडी वेडी होकर, ठीक है, आना लेकिन। हाँ, कैसे, कुछ नहीं, क्या है, बस 2 3 4 फॉर्मूला लिख देना, रिवीजन करा देना, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए रिवीजन करा देना बस, ठीक है।
और बोल रहा है अभी तो कैसा भी सिर्फ क्वेश्चन ही कराए हैं, कंसेप्ट जल्दी जल्दी करा दीजिए तो ज्यादा रिवीजन कराएंगे। यहां से देखो एक चीज देखो बेटा, जैसे ये लिखोगे, कभी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे मैं बता रहा हूं और भी बात। जैसे कि यहाँ x के जगह पे क्या रख दो, पुट x इक्वल टू हाफ, तो ये तो 1 ही होता है। अब देखना ये हाफ आएगा और ये भी क्या आएगा, हाफ। एफ हाफ कितना हो गया, 2 बार हो गया कि नहीं? ठीक है, ये इसको लिखो। अच्छा कभी कभी यहाँ से नोट करके लिखना, तुम लोग तेजी से लिखना, ठीक है बेटा। देखना ये क्या किया है, क्वेश्चन नंबर मान लो 51, एफ एक्स कितना 5x अपॉन 5x रूट 5। अब जानते हो क्या देगा, यहाँ दे देगा 25 और यहाँ दे देगा 25 और यहाँ क्या देगा 5। तब भी तुमको समझना कि ये रूट में ही है कि नहीं? तो देन बताओ क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस के एक्स कितना होगा, फिल करके बताओ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इन दोनों को निकालो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकालो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख देना। अच्छा यहां से देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हीरो इधर ध्यान दो बेटा, बताओ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का सम करो। कौन गुनगुनाते रहता है क्लास में भाई, मत क्या करो यार। प्लस करना है, हाँ इन दोनों को प्लस करो तो आना है ना 1, तो 1 आएगा तो क्या करोगे, यहाँ 1 लिख दोगे बस। हाँ ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 1। फंक्शन इसी तरह से रहेगा, ठीक है ना। एक की जगह पे यहाँ क्या है, यहाँ एक की जगह पे 25 है, यहाँ एक की जगह पे 16 है, यहाँ 70, उससे बस फंक्शन इस तरह से दिया रहेगा जरूर, बट सॉल्व करने के समय में हमको आराम से सॉल्व कर लेना। यहाँ पे बताओ इसका सम और इसका सम कितना आएगा 1, तो इससे तुमको कितना मिलेगा, एक 1, 2 पेयर से एक 1, फिर इन दोनों का सम करके देखो कि 1, तो इनसे कितना होगा, तो आंसर कितना होगा। अब क्या यहां से पेयर बना सकते हो, यही तो क्वेश्चन है। अब जाके ये जेई एडवांस का क्वेश्चन, अब जाके तुमको फाइनली इतना अप्रोच लगाए कि इस क्वेश्चन को इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे। तो हो क्या रहा है, इतना जितना कम है ऊपर में उतना इधर वाला ज्यादा से ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ 50 है ना, यहाँ क्या बेटा 50 है ना, तो ऊपर में 1 है तो यहाँ 49 होगा, तभी 50 50 आएगा, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा
तो ये तुम खुद से क्वेश्चन ही बना सकते हो जब सोच लोगे तो। बोलो हाँ या ना। यहाँ 3 लिखेंगे तो इधर में क्या लिखोगे 47/50 है कि नहीं। तो इस तरह से बस यहाँ बस ये 4 ही दिए। इसमें देखो डैश डैश लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा है बेटा डैश डैश लिखा। तो हाँ अब यहाँ कितना पेयर बनेगा बताओ, पेयर यहाँ कितना बनेगा जल्दी से बताओ। तो सर यहां से कितना बना पेयर 1 और 1 2 कितना बना है यहाँ से, ये कितना है टोटल जोड़ो ना, यहाँ से टोटल पेयर कितना बनेगा, यहाँ से टोटल पेयर कितना बनेगा कोई बताएगा जल्दी से। अब बीच में कोई एक आ रहा होगा, कुछ बीच में भी तो कोई आ रहा होगा। सोचो तुम ये ठीक बना, ये बात है कि तुम लोग सोचो इसको कैसे करोगे। पहले वो सब लिख लो, वो सब कर लो आराम से, इसको पूरा लिखते ना तो तुम खुद देखोगे सामने से। हाँ 19 आंसर तो सही ना। ये पहले तुम लोग को आइडिया लगा ना, ये पेपर में आता है, लिख लो पेपर में आएगा, जेईई मेंस के पेपर में आएगा। 19 बनेगा। 19 आ रहा है ना, सही है। दिखा देते हैं सबको, सही आंसर आया तुम्हारा, दिखा देते हैं सबको। प्रियांशी जो बनाई है ना वो सही बना दी है, ठीक है। देखना बेटा ये लिखना 1 बाई क्या है, कहां तक गए हैं हम लोग 30। ये क्या हो गया, हाफ का तो क्या होता है हाफ ही होता है ना, है कि नहीं, हाफ का हाफ ही होता है। करो कितना पेयर बनेगा, तो यहां से कुछ छूट नहीं ना रहा है इसमें, नहीं ठीक तो है। कौन सा ओके सही बोला, हाँ 20 वाला ऐसे छूटेगा। कितना अच्छा बात बताया तुम, कैसे बता दिया, बहुत वेरी गुड भाई। यहाँ से देखो फरान, अब ये ऐसे ऐसे पेयर बनते जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से देखो ना टोटल ऑड है, तो एक कोई ना कोई क्या छूटेगा, ये बताओ 20 अपॉन कितना वाला, हाँ ये वाला क्या होगा, ये रह जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो गया प्लस का, हाँ ये भी ठीक होगा, ये यहीं से कैंसिल किए थे। अब ये क्या हो गया भाई, तो ये हाफ हाफ क्या हुआ कट गया। अब सुनो, तो यहां से क्या होगा, ये वाला कितने तक जाओगे 19 दिया 38, एक तो निकल गया ना, ये एक निकाल दिए। तो अब इसमें से 39 है ना, 39 में से एक कौन सा निकाल दिए, टोटल नंबर यहां से यहां तक कितना है, तो एक निकाल दिए तो 38 बच्चा। इसका पेयर बनाओगे तो कितना पेयर बनेगा, कितना पेयर बनेगा, अरे बताओ कितना पेयर बनेगा। इसमें बीच में कहीं ना कहीं 20 बाई क्या आ रहा है 40 आ रहा है, इसको हम निकाल दिए, ठीक है ना। तो अब टोटल इतना था 39 था, एक निकाल दिए तो क्या होगा 38 बचा, उसका पेयर बनाना। तो ये कितने टाइम्स आएगा बेटा 19 टाइम्स, कितना आएगा 19 टाइम्स आएगा, तो 19 आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। ये अब सुनो, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे समय में आता था तुरंत आंसर खत्म, थोड़ा सा उस समय तो अब तुम क्या करोगे ना, घर पे भी जाके इस तरह के सवाल खोजना कि भाई क्यों है कि कहाँ है, और जितना आए सब बना डालो जाकर, मतलब घर पे तुमको रिसर्च पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। बोलो कल से ना और ऐड कर कर आएंगे, पहले से ही जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब मतलब ये खत्म होने वाला है चैप्टर, इस वीक में खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में क्या आता है ना, जैसे कि आता हूँ पढ़ाने, मैं सोचता हूँ कि आज इतना पढ़ा दूंगा उतना पढ़ा दूंगा, उसका 25% पढ़ाता हूँ, इसलिए समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑफलाइन अलग तरह से चलता है, ऑफलाइन में जब तक सीखोगे नहीं तब तक होता नहीं। हो गया, रहने दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। प्रियांशी उसको ऑफ कर दो।